नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसमें मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें अनेक पदों पर भर्ती है, जैसे कि पुलिस एसआई, एएसआई, लिपिक के पद हैं और अकाउंटिंग के पद हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने पद हैं, क्या सैलरी है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग की भर्ती है। 9,300 बैंड पे है, यानी 34,800 ग्रेड पे के साथ, 4200 ग्रेड पे के साथ 268 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इसके लिए भी जो बैंड पे है, इसमें 2800 के बैंड पे है, इसमें 11,200 का है। इसमें 449 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें भी 2800 का ग्रेड पे है। टोटल 92,000 तक सैलरी आपकी जाएगी। टोटल पद 204 है। अब इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं, जो आरक्षण के हिसाब से सीट बांटी गई हैं, जैसे कि जनरल के लिए 111, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 171, अनुसूचित जनजाति के लिए 754 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वैकेंसी। टोटल 268 वैकेंसी हैं। इसके अंतर्गत भी ये जो वैकेंसी थी, ये है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की। इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की जो पद हैं, वो 449 पद हैं। इन 449 पदों में 186 जनरल के लिए हैं, 43 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 120 ओबीसी के लिए हैं, और साथ में एससी और एसटी के लिए 93 और 7 वैकेंसी हैं। टोटल 449 है। इसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। अब इसके अंतर्गत टोटल जो पद हैं 204 हैं, जिसमें अनारक्षित 88, यानी जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 हैं। टोटल 204 पद हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 7 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए आपको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं पुलिस गोपनीय निरीक्षक पद के लिए। इसमें कम से कम आपके पास स्नातक की उपाधि हो, साथ ही कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। साथ ही 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आप आश्लिप शुद्धलेख, आपको ये चीज़ शुद्धता के आधार पर आना चाहिए। साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो नाइट है, उसके अंदर से आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा हो। पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद लिपिक के लिए भी आपको टाइपिंग सेम देखी जाएगी, यानी 25 वर्ड हिंदी में और 30 शब्द इंग्लिश में आपको आना चाहिए। और आपके पास में जो एडोक का जो डिप्लोमा है वो होनी चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए भी सेम है। तो ये जो आवेदन है, आप अपनी योग्यता के अनुसार भर सकते हैं। सभी के लिए ये सेम रखी गई है। अब बात करते हैं डेओक ओवल की NIELIT। यहाँ से अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, वो उसमें परफॉर्मेंस दी जाएगी। या फिर आपने प्रादेशिक सेना के अंतर्गत कम से कम 2 साल की सेवा की है, तो भी आपको परफॉर्मेंस दी जाएगी। या आपने NCC भी प्रमाण पत्र है, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं आयु की। अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु से अधिक न हो। और अन्य पिछड़ा जाति के लिए जो छूट दी जाती है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए उसी तरह छूट दी जाएगी। अब वैवाहिक स्थिति में इसके लिए दिया गया है कि एक पत्नी या एक पति से अधिक न हो, शारीरिक स्वस्थ हो। जो भर्ती जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा रहेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, जो कि यानी सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी यानी GS, और ये संख्यात्मक यानी रीजनिंग और सब कुछ रहेगा।
दोस्तों, इसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट जो मांगे जाएंगे, अगर आप अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण जो होने हैं वो उसमें दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जो इसमें हाइट और रखी गई है, सामान्य अन्य प्रवर्ग के लिए 166 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 156 होनी चाहिए। सीना आपका 72, 77 और 82 होना चाहिए। साथ ही 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 140 सेंटीमीटर है। वजन आपका 40 ग्राम होना चाहिए। कंप्यूटर में टाइपिंग आपको करनी होगी, जो दिया गया है उसी हिसाब से टाइपिंग करनी होगी आपको। आप अपना जो फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म आपको आपको मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म अपना अप्लाई करना है। http://uppb.pb.gov.in। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मेडिकल परीक्षण आपका लिया जाएगा। मेडिकल परीक्षण आपको पास करना होगा। चरित्र सत्यापन भी आपको कराना होगा। आरक्षण में जो छूट और आय में जो छूट दी जाएगी वो इस प्रकार से है। लंबत एवं क्षेत्र आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया है वो 26/2/1999 के आधार पर दिया गया है। और इसके अलावा जो कुछ आरक्षण अलग से दिया गया है, लंबत यानी वर्टिकल आरक्षण, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए 21% है, जिसमें 5 वर्ष की अधिकतम छूट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, जिसमें 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 5% 27% छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। अधिकतम आय की इसमें पूरी छूट है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 5% आरक्षण दिया गया है। उस 5% में 3 साल की छूट दी जाती है और महिलाओं के लिए 20% छूट है। इस प्रकार से आरक्षण आपका किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों की आय, ये आप देख सकते हो। भूतपूर्व सैनिकों की आय सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आय से घटाने के बाद 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित जो हैं, जिन्होंने वीरगति प्राप्त की हो, जिन्होंने नजरबंदी रहे हों, जिसमें कम से कम 10 दंड भोगा हो, जो गोली से घायल हुआ हो, जिसे फरार घोषित कर दिया गया हो, पेशावर कोई कांड रहा हो, आजाद फौज का सदस्य रहा हो, उन सबको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाएगा। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो भूतपूर्व सैनिकों में जो आते हैं, जो पेंशन अर्जित की हो या चेक से आधार पर निकाला गया हो, या ऐसी सेवा जिसमें उन्होंने स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया हो, तो इस प्रकार से उन्हें भूतपूर्व सैनिक माना जाता है। आरक्षण एवं आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप uppb.pb.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आप अपना फॉर्म भरते समय कुछ समस्या का समाधान कर रहे हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान, ऑनलाइन जो शुल्क भुगतान करते हैं उसके लिए आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्षैतिज एवं आरक्षण से संबंधित अन्य जो प्रमाण पत्र आपको ले होंगे वो डिजी लॉकर से आप दे सकते हैं। डिजी लॉकर अपलोड करने होंगे। जो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर पर नहीं है उन्हें, जैसे फोटोग्राफ है, हस्ताक्षर है, वो आप अपना अलग से इसका पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। उसके लिए जैसे आपको निर्धारित दिया गया कि आपका जो फोटो है वो 20 KB से 50 KB का अधिक नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। साथ ही रंगीन फोटो का आकार 1.4 इंच और 1.75 इंच के आधार पर होना चाहिए। साथ ही आवेदन की जो प्रक्रिया के मूल निर्देश हैं
उसी आधार पर आपको आवेदन करना है। और इसके लिए भर्ती के लिए जो इसमें भर्ती होनी है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें आपका एग्जाम में रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर आपको पोस्ट दी जाएगी। दोस्तों तो आप कोशिश कीजिए मेरिट में अपना नाम आ सके, थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको, जिससे कि आपकी मेरिट में नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। टोटल 400 अंक का पाठ्यक्रम है और 400 में ये आप देख सकते हो सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिकी विषयक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा। तो ये आपको एग्जाम देना है और एग्जाम दे करके आपको अधिक से अधिक मार्क लाने हैं, जिससे आपका नाम मेरिट में आ सके। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी अपडेट यहाँ पर दी जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।